प्लीज एक बार और बोलो ना मम्मा, प्लीज। याद है सोनाक्षी, एक बार हम सोहा के लिए गिफ्ट लेकर आए थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वो हमसे नाराज हो गई थी। हाँ, माफी मांगने के बाद मानी वो। आज भी हम माफी मांगते हैं। माफ कर दो ना मम्मी पापा को, माफ कर दो। हाँ सुहाना, माफ कर दो ना, वी आर रियली सॉरी। मेरे पास कुछ है, इससे सुहा झट से स्माइल कर देगी। सुहा, ये देखो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। I love you मम्मा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, I love you पापा। रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ भी हो जाए, आप लोग मेरे मम्मी पापा ही रहोगे और मैं आपकी प्रिंसेस। Of course, हमेशा। मुझे कहीं मत जाने देना। कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं बेटा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, अभी की तरह हमेशा। भैया जी, ये आपके लिए है। आप लोग सुहाना को नहीं लाए? नहीं एक्चुअली हमें आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर आ सकते हैं? दरवाजे से किसी को लौटाने हमारे संस्कार नहीं है। आइए। बताइए, क्या बात करनी थी आपको? आपने हमें कोर्ट से नोटिस भेजा था। तो क्या करते हैं? हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग सुहाना से प्यार करते हैं, हम लोग भी करते हैं, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे दुख तो नहीं पहुंचा सकते ना। आप लोग समझिए प्लीज। संजना के बातों में प्लीज मत आइए, उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो ऐसी नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हो। मतलब क्या है? कि हमें सिर्फ ये सब परेशान करने के लिए करे। लेकिन वो आपको क्यों परेशान करेगी? क्योंकि ये सब के पीछे उसके सेल्फिश मोटिव्स है। वो देव के पीछे पड़ी है। जी, वो जानती है कि देव शादीशुदा है, फिर भी उसकी जिद पे अड़ी है और उसे देव चाहिए। और जब हमें ये बात पता चली और हमने इसके घटिया इरादों में उसे कामयाब नहीं होने दिया ना, तो ऐसे दूसरे तरीके ढूंढ रही है हमें परेशान करने के लिए बस। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे इंसान की बातों में आना सही है जो खुद सही और गलत की समझ खो बैठा हो? आंटी अंकल, आप दोनों के लिए तुलसी अदरक वाला काढ़ा और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय। गर्म है, संभाल के पी जाएगा, जुबान जल सकती है। तुम सही कह रही थी संजना, ये लोग तुम्हारे खिलाफ हमें भड़काने आए हैं। जिनका अपना कोई नहीं होता, उन्हें जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर लोग उंगली उठाते ही हैं। लेकिन मैं सारे ताने सह लूंगी, आपकी पोती आपको दिलवा कर आऊंगी। नहीं बेटा, रो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे अपने। रुला दिया ना इसे, ये हमारी मदद कर रही है और आप लोग इसके बारे में बुरा भला कह रहे, क्यों? ये सब ड्रामा है, ये झूठ बोल रही है। बस
अब मैं संजना के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। या तो आप हमें हमारी पोती लौटा दीजिए या तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। जा सकते हैं आप। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। सोनाक्षी, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मेरा इश्क भी जिद्दी है और इरादे भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं और मेरी जिद के आगे तुम्हें झुकना होगा। यही तो फर्क है ना तुम में और मुझ में। तुम दूसरों को झुकाने के सपने पालती हो और मैं खुद को उठाने के। एक माँ के प्यार और एक पत्नी के विश्वास के सामने तुम्हारे इस घटिया इरादों को हारना ही पड़ेगा। Just wait and watch. श्रीमान, आप इस बात से अवेयर होंगे कि कैसे 10 साल पहले सुहाना के असली पिता मिस्टर रोहित ने बेटे की चाह में अपनी बेटी सुहाना को देव और सोनाक्षी की बेटे आयुष के साथ बदल दिया था। बच्चों के बदले जाने की बात से देव और सोनाक्षी अनजान थे। फिर ऐसे में उनसे ये उम्मीद रखना कि वो अपनी बेटी 10 साल के बाद किसी और के हाथ में सौंप दे, ये बेईमानी होगा। आखिर उन्हें उस बात की सजा क्यों मिले जो गलती उन्होंने की ही नहीं। मिस्टर दीक्षित और उनकी वाइफ आर आउटस्टैंडिंग सिटीजन, बिजनेस लीडर्स। दे कैन प्रोवाइड सेफ, लविंग एंड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर सुहाना। और दूसरी तरफ मिस्टर और मिसिस वर्मा, दोनों सीनियर सिटीजन। दोनों के पास इनकम के लिए कोई जरिया मुमकिन नहीं है। दोनों अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकते। ऐसे में उन पर एक बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना क्या सही होगा? आई एग्री विथ एडवोकेट। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा ने सुहाना की मासी मिस संजना को उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की अनुमति दी है। सर, एक केस कोर्ट के वक्त की बर्बादी है। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित का सुहाना के साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है और वही रिश्ता संजना का है। संजना सुहाना की मासी है। सुहाना के दादा दादी अभी जिंदा है और उसकी फैमिली के होते हुए बच्ची फैमिली के साथ होनी चाहिए। सर, रही बात मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित के ग्रेट पेरेंट होने की, ये बात तो बिल्कुल खोखली है। मिसेस दीक्षित, क्या आप बताएंगी कि आप और मिस्टर दीक्षित 7 साल एक दूसरे से अलग क्यों रह रहे थे? मिसेस सोनाक्षी, आप और मिस्टर दीक्षित डॉक्टर नव्या आनंद से कपल थेरेपी भी ले रहे थे, करेक्ट? आपके प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होकर आपका बेटा आयुष घर से भाग गया। अगर ऐसे पेरेंट्स को अच्छे पेरेंट्स कहा जाए तो मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसे अच्छे पेरेंट्स किसी को ना मिले।